उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाला सक्सेना परिवार। घर के बड़े बेटे अमित की शादी हो चुकी थी। पत्नी संध्या पूरे घर की देखभाल करती थी। अमित का छोटा भाई रोहित अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। घर में माता पिता, अमित, संध्या और रोहित यही 4 सदस्य रहते थे। सब कुछ सामान्य था। अमित एक प्राइवेट नौकरी करता था। सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात घर लौटता। संध्या का पूरा दिन घर के कामकाज और जिम्मेदारियों में बीतता, लेकिन अंदर ही अंदर वह अकेलापन महसूस करने लगी थी। सास ससुर अपनी दुनिया में रहते और पति काम में व्यस्त। रोहित अक्सर संध्या की मदद करता, कभी बाजार से सामान लाने में, कभी मोबाइल ऐप चलाने में, कभी बच्चों को पढ़ाने में। धीरे धीरे उनके बीच एक दोस्ताना सा रिश्ता बनने लगा। संध्या रोहित से बातें करती तो उसे सुकून मिलता। रोहित भी भाभी की हंसी देखकर खुश हो जाता। लेकिन ये दोस्ती कब सीमा लांघने लगी, किसी ने महसूस ही नहीं किया। एक दिन रात को अमित अचानक जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि संध्या और रोहित हॉल में साथ बैठकर हंस रहे थे। अमित को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। कई बार रिश्तों में जो बातें हमें सामान्य लगती हैं, वही धीरे धीरे खतरे का इशारा बन जाती हैं। लेकिन उस वक्त कोई सोच भी नहीं पाता। अगले कुछ दिनों में घर के बाहर पड़ोस में कानाफूसी होने लगी। पड़ोसन ने अमित की माँ से कहा, बहन जी, आपकी बड़ी बहू और रोहित को अक्सर साथ में बाजार में जाते देखा है, सब ठीक तो है ना? यह सुनकर माँ चौंक गई। उधर रोहित और संध्या अब और खुलकर मिलने लगे थे। परिवार को भनक लगी और यहीं से शुरू हुआ शक, टकराव और एक ऐसे अपराध की ओर बढ़ता कदम। अमित की माँ अब बेचैन रहने लगी थी। वो बार बार संध्या पर नजर रखने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि रोहित भाभी के कमरे से देर रात बाहर आ रहा था। उन्होंने बेटे अमित को इशारा किया, बेटा, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। अमित ने पहले तो माँ की बात टाल दी, लेकिन अब उसके मन में भी शंका घर करने लगी। घर का माहौल बदल गया था। संध्या और रोहित खुलकर बात करने से बचते, लेकिन छुपकर मुलाकातें जारी थी। रोहित को लगता था कि भाभी ही उसे समझती हैं, और संध्या को लगता था कि पति की बेरुखी की भरपाई रोहित कर रहा है। रिश्तों की ये डोर जो भरोसे से बंधी होती है, अगर उस पर शक और चाहत का रंग चढ़ जाए तो उसका टूटना तय है। एक दिन पड़ोसी ने अमित को रोककर कहा, भाई साहब, जरा ध्यान रखिएगा, आजकल आपके छोटे भाई और भाभी की बातें मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सुनकर अमित तिलमिला गया। वो गुस्से में घर पहुंचा और संध्या से झगड़ पड़ा। अमित, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग बातें बना रहे हैं और तुम रोहित के साथ घूमती फिरती हो। संध्या ने रोते हुए कहा, अगर तुम मुझे वक्त देते तो मुझे किसी और से बात करने की जरूरत ही न पड़ती। अब घर की दीवारें रिश्तों के बोझ से कांपने लगी थी। पिता ने रोहित को डांट लगाई और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा, लेकिन रोहित ने साफ शब्दों में कहा, माँ बाप से ज्यादा हक भाभी ने मुझ पर जताया है। यह सुनकर घर के लोग सन्न रह गए। तनाव इतना बढ़ चुका था कि अब हालात संभलना मुश्किल थे। एक दिन मोहल्ले वालों ने घर के बाहर हंगामा कर दिया। किसी ने मोबाइल पर रोहित और संध्या का वीडियो बना लिया था और सोशल मीडिया पर डाल दिया। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अमित ने गुस्से में रोहित को घर से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को सिर्फ रिश्तों का विवाद नहीं, बल्कि अपराध बना दिया। उस रात उस घर में घुटन भरा सन्नाटा था। अमित अपने कमरे में शराब पीते हुए गुस्से से कांप रहा था। संध्या बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अमित सुनने को तैयार ही नहीं। रोहित, जो ये सब देख रहा था, भड़क गया। उसने भाई से कहा, भाभी पर शक करना बंद करो, वो सिर्फ अकेली है, गलत नहीं। अमित ने गुस्से में रोहित को धक्का दे दिया, चुप रहे, तेरी वजह से ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिली है। धक्का लगाने से
रोहित गिर पड़ा। संध्या दौड़कर उसे उठाने लगी। अमित का गुस्सा और भड़क गया। अब तो इसकी ढाल भी बनेगी। दोनों को आज सबक सिखाता हूँ। अमित ने किचन से लोहे का रॉड उठा लिया। रोहित भी उत्तेजना में आकर अमित से भिड़ गया। दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ी कि अमित ने रॉड से जोरदार वार किया। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। संध्या चीख उठी, नहीं रोहित। माँ बाप कमरे में पहुंचे तो देखा कि छोटा बेटा जमीन पर पड़ा है और बड़ा बेटा हाथ में खून से सना रात पकड़े खड़ा है। कुछ देर में मोहल्ले वालों ने पुलिस बुला ली। इंस्पेक्टर ने आते ही अमित को पकड़ लिया। पुलिस, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें जेल तक ले जाएगा। अमित बार बार कह रहा था, मैंने जान से नहीं मारा, गुस्से में हादसा हो गया। लेकिन पड़ोसियों की गवाही, सोशल मीडिया का वीडियो और परिवार का बयान सब अमित के खिलाफ जा रहे थे। संध्या पुलिस के सामने रो रही थी, सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं अकेलापन महसूस न करती तो ये हालात ही न आते। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, रिश्तों में कमजोरी अपराध का कारण बन सकती है, लेकिन अपराध का बहाना नहीं। रोहित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा परिवार टूट गया। पुलिस ने तुरंत अमित को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। संध्या बेसुध सी बैठी थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब मेरी गलती थी? इंस्पेक्टर ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू की। पड़ोसियों ने गवाही दी कि भाभी देवर का रिश्ता घर की मर्यादा से बाहर जा चुका था। सोशल मीडिया पर फैला वीडियो सबूत बन गया और संध्या का बयान भी अमित के खिलाफ चला गया कि वो गुस्से में रॉड से हमला कर बैठा। अमित ने बार बार कहा, मैंने जान से नहीं मारा, गुस्से में हादसा हो गया। लेकिन कानून ने इसे गंभीर अपराध मान लिया। कोर्ट रूम में मुकदमा चला। अमित को गैर इरादतन हत्या IPS 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। जज ने कहा, अगर तुमने धैर्य रखा होता तो आज तुम्हारा भाई जिंदा होता और घर बर्बाद न होता। संध्या मायके चली गई। उसकी जिंदगी टूट चुकी थी। गांव समाज में उसकी बदनामी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, रिश्तों की मर्यादा जब टूटती है तो उसका असर सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, भरोसे के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर उनमें दरार आ जाए तो उसका इलाज बातचीत और समझ से किया जा सकता है, अपराध से नहीं। याद रखिए, चाहत के नाम पर रिश्तों की मर्यादा तोड़ना अंत में सिर्फ बर्बादी लाता है। अमित जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। वो बार बार कह रहा था, काश उस रात मैंने गुस्से पर काबू रखा होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता और मेरा घर भी बर्बाद न होता। दोस्तों, पिता पुत्र दोनों को खोकर माँ का मन टूट चुका था। माँ ने इंस्पेक्टर से कहा, हमने बच्चों को संस्कार दिए पर हमने ये कभी नहीं सिखाया कि मुसीबत में धैर्य कैसे रखना है। संध्या अब अकेली रह गई थी। समाज उसे ताना मारता था और उसका अपना दिल उसे अपराधी मान रहा था। दोस्तों, इंस्पेक्टर कहते हैं कि रिश्तों में आ रही दरार को अगर समय रहते सुलझाया न जाए तो वही दरार अपराध की जड़ बन जाती है। भाभी देवर का रिश्ता भारतीय समाज में बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन जब मर्यादाएं की सीमा टूटती हैं तो उसका अंजाम केवल अपमान और बर्बादी होता है। याद रखिए, गलत फहमियों का इलाज बातचीत है, हिंसा नहीं। दोस्तों, अंतिम संदेश यही है कि परिवार का सम्मान और विश्वास कभी मत तोड़िए। गुस्सा, शक और मर्यादा भंग, ये 3 बातें ही सबसे बड़े अपराधों की जड़ होती हैं। रिश्तों को बचाइए, वरना वही रिश्ते एक दिन अपराध की कहानी बन सकते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।